हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। और आज की सेशन में हम करते हैं परसेंटेज को कंटिन्यू। तो परसेंटेज की जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में वो है इनकम, एक्सपेंडिचर्स और सेविंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव ₹525 पर मंथ। एक आदमी अपनी सैलरी का 65% खर्च कर देता है और ₹525 हर महीने बचाता है। फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो उसकी मंथली सैलरी बताएं कि क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है इनकम। ठीक है। अब ये जो आदमी है ये कितने परसेंट सैलरी खर्च करता है, 65%। तो अगर इसकी इनकम 100% है तो 100 में से कितना खर्च कर देता है, ये 65 यहाँ पर खर्च कर देता है। 65 अगर खर्च कर देता है तो इसकी सेविंग कितनी बची, 35% बची, मतलब 35 रुपीज़ बची। ठीक है। 100% इसकी सैलरी थी जिसमें से 65% खर्च कर दिए, 35% क्या रह गई, इसकी सेविंग रह गई। अब क्या कह रहा है कि अगर 525 रुपये हर महीने बचाए, 525 रुपये हर महीने बचाए, मतलब 35% की वैल्यू क्या है, 525 है। तो फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो उसकी मंथली सैलरी बताएं। तो मंथली सैलरी कितनी है, 100% है। अब अगर हमारे पास में 35% की वैल्यू जो है 525 है तो 1% की क्या हो जाएगी, 525 अपॉन में 35, और 100% किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 525 अपॉन 35 और इंटू में 100। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो इसको अगर हम 7 से काटते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25। अब 7 से कैंसिल हो जाएगी, 7 1 जा 7, 3 बचे, 7 5 जा 35। तो ये आ गया 15 इंटू 100, यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 1500 रुपीज आ गया। 1500 रुपये क्या है उसकी मंथली सैलरी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो ये हमने ले ली इनकम, किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। तो अब अगर इसकी इनकम 100 है तो इसमें से 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब 60% इसका खर्चा हो गया। ठीक है। तो बचा हुआ क्या होगा, इसकी सेविंग होगी। कितनी बची, 40। तो 40% इसकी क्या रह गई, सेविंग रह गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इनकम को, क्या कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 30%, अगर इसकी इनकम को 30% बढ़ा दे तो बढ़ा दो इनकम को 30%। तो 100 पे 30% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगी इनकम, 130 रुपये हो गई। ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, उसको 40% बढ़ा रहे हैं। तो इसको बढ़ा रहे हैं कितना, 40%। तो 60 का 40% निकाल लीजिए, 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। और 40% क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके 24। तो बढ़ाने के बाद 40% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, ये 60 + 24। देखो मैंने क्या किया, 40% कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, 10% निकाल लिया। 60 का 10% कितना हो जाएगा, 60 का 10%, एक जीरो से 100% अगर 60 है तो 10% क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगी, 6 रुपये हो गया। 40% क्या हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि तो क्या हो जाएगा, 24 हो गया। तो वही लिया है मैंने। तो ये हो गई आपके पास में इंक्रीज होने के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 84 रुपीज़ हो गया। अब आप यहाँ से देखिए सेविंग कितनी बची। अब ये इनकम, बढ़ी हुई इनकम 130 रुपये, बढ़ा हुआ खर्चा 84 रुपये। तो बढ़ी हुई जो सेविंग है वो क्या होगी, तो 130 में से 84 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास में कितना रह जाएगा, 40। तो ये रह गया 46 रुपीज़ रह गया आपके पास में। ठीक है। तो ये 46 क्या होगी, इसकी सेविंग होगी। अब क्वेश्चन में ये क्यों पूछ रहा था कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो सेविंग में कितने % का चेंज आया वो बताएं। तो आप सेविंग में यहाँ से चेंज देखिए, 40 रुपये था, 40 से कितना हो गया, 46 हो गया, मतलब 6 रुपये का यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 रुपये का चेंज आ रहा है। तो अब हमें परसेंटेज सेविंग निकालनी है। तो परसेंटेज सेविंग के लिए क्या करेंगे, जो सेविंग है वो कितनी है, 6 रुपये, अपॉन में इनिशियल सेविंग, पहले सेविंग कितनी थी, 40 रुपये, और इनटू में क्या, 100।
अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इस 2 से इस 10 को काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा। ये आ गया 3 × 5 यानी कि 50% जो है चेंज आया किसके अंदर, सेविंग के अंदर। और 50% सेविंग क्या हुई है, अगर ये भी पूछ ले तो 15% क्या हो गई है, सेविंग इंक्रीज हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ एज इनकम। ए की इनकम का 10% किसके बराबर है, 15% ऑफ बीज इनकम। बी की इनकम के 15% के बराबर है। और ये किसके बराबर है, 20% ऑफ सीज इनकम। ये सी की इनकम के 20% के बराबर है। अगर इन तीनों की इनकम का जो सम है वो कितना है, 32,500, 32,500 है, तो हमें बी की इनकम बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर हमें इन तीनों की इनकम का रेशो पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको परसेंटेज को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए परसेंटेज जब भी दे रखी हो इस तरह से, तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों का अगर आपको रेशो निकालना है, रेशियो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इनको पहले परसेंटेज को डायरेक्ट क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/10 ये हो गया 1/15 और इसका क्या हो गया 1/20। अब ऐसा क्यों किया, तो चलिए इसका भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। वैसे आप आज के बाद आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ क्यों किया ऐसा। 10% था किसका, 10% ऑफ ए, किसके बराबर था, 15% ऑफ बी, और ये किसके बराबर था, 20% ऑफ सी। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट के बराबर ले लूँ, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट के बराबर ले लूँ, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या होगा, 10% ऑफ ए इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10/100 ऑफ ए इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए किसके बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर ए देखेंगे तो ए किसके बराबर आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल, तो ए आपके पास में आ गया 10 के, क्या आ गया 10 के, ठीक है। ऐसे ही आप बी को कैलकुलेट करेंगे, तो बी ऐसे ही आपके पास में बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 15/100 करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 15% ऐसे ही क्या है, 15% ऑफ बी लेना है, तो 15/100 ऑफ बी इज इक्वल टू के है। तो के की टर्म्स में बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 100/15। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये देखिए, आप इनको चलिए आप इनको इस तरीके से रखिए, ये 10 के भी मत लीजिए, इसको सीधा आप ऐसे रखिए, ये आपके पास में आया 100/10 के, ऐसे रखिए आप इसको। ये क्या आया था यहाँ से 100/10 के आया था ना, आप इसको काटिए मत, यहाँ से इसको कैंसिल मत कीजिए, ऐसे ही रखिए। और ये क्या आ गया, बी आपके पास कितना आ गया 100k/15 आ गया। ऐसे ही जब सी को आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 100k/20 आ जाएगा, 100k/20 आ जाएगा। अब अगर आप इन तीनों का रेशियो लेते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो देखो ए क्या है आपके पास में 100k/10, रेशियो बी क्या है आपके पास में 100k/15, और सी क्या है आपके पास में 100k/20, ठीक है, यही है। अब 100k तीनों में है तो यहाँ से ये कट गया, कैंसिल हो गया, तीनों में क्या आया 1/10, 1/15, 1/20, वही मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो इतना सारा करके देखने की बजाय आप कैसे करेंगे, जब भी परसेंटेज से रेशियो में ले जाना हो तो डायरेक्ट क्या कर देना है, उसको रेसिप्रोकल ले लेना, उसका 1 के अपॉन में ले लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन के अंदर आ गया रेशियो, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना है कि इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 60 हो जाएगा। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 6 रेशियो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60 आ गया 4। इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 60, तो ये आ गया कितना आपके पास में 3। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास में ए बी और सी का रेशियो, 6:4:3, ठीक है, 6:4:3 ये आपके पास में आ गया। अब क्या करना है, हमें बी की इनकम बतानी है, तो बी की इनकम किसके बराबर होगी,
तो बीज इनकम, बी का रेशियो देखिए क्या है, बी का रेशियो कितना है 4, अपोन में सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 3 13, और मल्टीप्लाई में क्या जो इनकम है टोटल, वो तीनों की इनकम का सम क्या कितना है 32,500 है। तो ये यानी कि 32,500 का 4/13 पार्ट किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 13 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स 13 2 × 26, और जब इसमें से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास में बच जाएगा कितना 6, तो 65 हो गया, और 13 5 × 65 और 0 0, तो ये आ गया 2500। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और डबल 0, तो बी की जो इनकम है वो कितनी आ गई आपके पास में 10,000 रुपीज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप और भी क्वेश्चंस जो है इनकम से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं हम। अगली जो टाइप है हमारे पास में वो क्या है नेक्स्ट टाइप हमारे पास में प्राइस रिडक्शन टाइप। जैसे प्राइस घटा दिया तो इतना प्राइस, इतने परसेंटेज प्राइस घटाने पर हम इतनी चीज़ ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है, या बढ़ाने पर इतनी % कम खरीद पा रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ शुगर। शुगर यानी कि चीनी के भाव में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो उससे क्या हो रहा है, इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 6.2 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹1,116। सो फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम। तो घटा हुआ रेट बताएं। ये कह रहा है कि अगर चीनी का भाव 10% घटा दिया जाए तो एक आदमी जो है वो 1,116 रुपये में और 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है कि जो बढ़ा हुआ रेट है, या सॉरी रिड्यूस्ड प्राइस, घटा हुआ जो रेट है वो बताएं क्या होगा। तो अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि 10% क्या करना है, रिडक्शन करना है प्राइस के अंदर। तो 10% प्राइस के अंदर क्या किया, रिडक्शन किया, जिसकी वजह से 10% प्राइस घटा, तो तभी तो ये क्या खरीद पाया, 6.2 किलोग्राम शुगर ज़्यादा खरीद पाया। अब पहले भी ये 1,116 रुपये की खरीद के लाता था और अब भी उतने की खरीद के ला रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले जितनी चीनी आती थी 1,116 रुपये में, अब उससे 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रही है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम 10% किसका निकाल लेते हैं, 1,116 का 10% निकाल लेते हैं। तो 10% ऑफ 1,116 आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 10% का मतलब क्या है 1/10, और 1/10 का मतलब क्या है कि राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास में 111.6 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया इसका 10%। अब इतने रुपए में ये कितनी चीनी खरीद पा रहा है, 6.2 किलोग्राम, क्योंकि 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा क्यों खरीद पा रहा है, जब इतने रुपए रेट घटा तभी तो खरीद पा रहा है, मतलब इतने रेट में ये चीनी हो गई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 6.2 किलोग्राम चीनी का जो भाव है, जो रेट है, वो क्या है आपके पास में 111.6 है, यानी कि 111 रुपये 60 पैसे है। तो 1 किलोग्राम चीनी का निकाल लीजिए आप, ये आपका घटा हुआ प्राइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 111.6 और अपोन में कितना 6.2। अब डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि इसका हटाएंगे नीचे 10 करेंगे, इसका हटाएंगे ऊपर 10 करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए अपोन में 62। और जब इसको आप 62 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 62 1 जा 62, और 111 में से 62 को जब आप घटाएंगे तो ये आपके पास में बच जाएगा 9 और 4, तो ये बच गया 49, ये आ गया 496 और 8, तो ये 8 बार और चला जाएगा, 8 टाइम्स और चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 18 आ जाएगा आपके पास में, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का जो रेट है वो कितना आ गया, 18 रुपीज़ आ गया। ये आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड प्राइस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है,
ड्यू टू 20% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ राइस, यानी कि चावल के भाव में 20% की कमी कर दी जाए। तो ए मैन परचेज 20 किलोग्राम मोर राइस ऑफ ₹400। तो एक आदमी 400 रुपये में 20 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो आपको क्या क्या बताना है यहाँ पर? रिड्यूस्ड प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है, ओरिजिनल कंजप्शन बताना है और करंट कंजप्शन बताना है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने। क्या कह रहा है? 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस। तो पहले भी 400 रुपये के खरीद के लाता था, अब भी 400 रुपये के खरीद के ला रहा है। 20% घटा दिया, मतलब 400 का 20% आप घटाओ एक बार। तो 20% ऑफ 400 आप कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? 400 का 20%, मतलब 20% का मतलब क्या? 1/5। 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर दो तो कितने हो गए? 80 रुपये हो गए। ठीक है। अब जो 20 किलोग्राम चावल खरीद पा रहा है ज़्यादा, वो किसकी वजह से? ये 80 रुपये घटने की वजह से। यानी कि ये 80 रुपये में क्या आए? 20 किलोग्राम चावल आए ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 20 किलोग्राम राइस का रेट हो गया आपके पास में कितना? 80 रुपये। तो आप 1 किलोग्राम का निकाल लीजिए। 1 किलोग्राम राइस का रेट क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 80 और डिवाइड में क्या? 20। तो ये आ गया आपके पास में 4, यानी कि 4 रुपये। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास में क्या? रिड्यूस्ड प्राइस। कितना आ गया? 4 रुपये, ₹4। सेकंड पार्ट में आपने क्या बताना है? सेकंड पार्ट में बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ओरिजिनल प्राइस बताएं क्या होगा। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल जो प्राइस था, ठीक है, वो क्या था? 100% था ओरिजिनल प्राइस। और रिड्यूस हुआ कितना? 20% कम किया। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया? 20% कम किया तो मतलब 80% हो गया भाई। 100 में से 20 कम कर दिया तो 80% हो गया। अब इस 80% की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? रिड्यूस प्राइस हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 4 रुपये आ रहा है। तो 80% की वैल्यू कितनी? 4 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/80 और इंटू में क्या? 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। 10 से 10 कैंसिल और 4 से इसको काट दो। 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10। तो क्या हो गया? 5 रुपये हो गया ये, ₹5। यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो था वो क्या हो गया आपके पास में? 5 रुपये हो गया। अब थर्ड पार्ट में किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन बताइए और करंट कंजप्शन बताइए। तो अगर ओरिजिनल कंजप्शन की बात करें तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगा भाई? चावल तो 400 रुपये में खरीद के ला रहा था, तो 400 रुपये में चावल ला रहा है और 1 किलो चावल का रेट क्या है? 5 रुपये है। तो कितने चावल लेके खरीद के ला रहा था? तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 80 किलोग्राम चावल खरीद के ला रहा था। मतलब ये क्या हो गई? इसकी ओरिजिनल कंजप्शन हो गई। करंट कंजप्शन मतलब प्रेजेंट टाइप में कंजप्शन। तो अब चावल तो अब भी 400 रुपये में ही ला रहा है, लेकिन अब रेट कितना हो गया? रेट घट के अब 4 रुपये हो गया। तो 4 रुपये हो गया तो अब कितने खरीद के ला पा रहा है? 100 किलोग्राम। तो ये हो गई इसकी करंट कंजप्शन। तो इस तरह से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे डाटा देगा। आपसे रिड्यूस्ड प्राइस भी पूछ सकता है, आपसे ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है, आपसे ओरिजिनल कंजप्शन भी पूछ सकता है, करंट कंजप्शन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, अच्छा इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास आज के लिए। तो चलिए इसमें ये इतने ही क्वेश्चंस हमने लिए थे प्राइस और रिडक्शन के। ठीक है, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं आज के लिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक हो, तो इस टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आप उस बुक से लगाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें।
और साथ ही साथ में आप सभी को दशहरा आने वाला है, तो दशहरे की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई विश कि अगले नवरात्रों से पहले आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।